गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमारा विषय चल रहा था श्री वेदांत केसरी। इसमें कल हम जिज्ञासु के साधक के अधिकारी के लक्षण कर रहे थे। पहला तो हमने किया था कि उसको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल हो, और दूसरा फिर हमने किया था कि अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को अगर वो बाहर की तरफ लेके जाता है, संसार में लेके जाता है, तो उसको वहाँ पर संसार में कष्ट और पीड़ा के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। आज हम कर रहे हैं क्रोध विष से भी अधिक घातक है। जो गुस्सा करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। क्रोध विष से भी अधिक घातक है, क्योंकि जिस अंतःकरण में क्रोध प्रकट होता है, अपने स्वभाव से वह उसे ही जला देता है। किंतु विष जहाँ से उत्पन्न हो या जिसके हाथ से दी जावे, उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता। देखो, जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना, पहले वो खुद जलता है। अब क्रोध क्यों आता है? जब हमारी कोई इच्छा, कोई वासना पूर्ण नहीं होती, तब हमें सामने वाले पे क्रोध आता है। अब सामने वाले पे जो क्रोध आएगा, तो पहले उसका खुद का अंतःकरण अंदर से जलेगा, फिर जाके वो सामने वाले पर क्रोध करेगा। पर सामने वाला स्वतंत्र है, वो उसका क्रोध ले चाहे ना ले। क्रोध करने वाला स्वतंत्र नहीं है, वो तो परतंत्र है। अब कहते हैं विष। अब विष को जिसके हाथ से दिया जाता है या जिस बर्तन में रखा जाता है, पहले वो उसका बिगाड़ नहीं करती। देखो, विष फिर भी क्रोध करने वाले व्यक्ति से अच्छी कही जा रही है, क्योंकि उस बर्तन को वो खराब नहीं करती। अब जिस पे क्रोध आता, पहले उसका अंतःकरण वो क्रोध खराब करता है, उसको जलाता है, फिर जाके वो सामने वाले पे क्रोध निकाल पाता है। इसलिए क्रोध दुखदाई और दीन करने वाले स्वभाव को हमें चित्त से निवृत्त कर देना चाहिए। इस क्रोध से हानि ही हानि है। आज तक हमने किसी को देखा और जिसने क्रोध किया हो और उसका कुछ बन गया हो, वो कितनी अशांत आत्मा बन जाते हैं। ये क्रोध अपना रूप बदल बदल कर आता है। आता क्यों है? अज्ञानता के कारण। क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि हमारे अनुकूल ही परिस्थिति हो, और वो भी हम सामने वाले से ही इच्छा रख रही हैं। संसार में मेरा खाना क्रोध को खाना है। अब हमारा खाना क्या होना चाहिए, है ना? जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो अधिकारी है, उसका खाना क्या होना चाहिए? क्रोध को खाना। और वस्त्र क्या डालने चाहिए जिज्ञासु को, साधक को? क्षमा, अर्थात दूसरों के अवगुणों को क्षमा करना। ऐसे उसे कपड़े पहनने चाहिए। क्षमा युक्त और धैर्यवान पुरुष सभी को अच्छा लगता है। तभी हम कहते हैं ना, वो तो देवी है, देवी, किसी को कुछ कहती ही नहीं। देखो, ये गुण बोलने शुरू कर देते हैं। फिर जैसे फूल की खुशबू बाहर फैलती है, चंदन की खुशबू फैल जाती है, ऐसे ही गुणों की भी खुशबू होती है। चाहे वो अच्छे गुण हो, चाहे वो बुरे गुण हो। जो अच्छे गुणों से युक्त है, वो सबको ही अच्छा लगेगा।
जिस प्रकार ईश्वर को प्रत्येक प्रिय है, कल्याण रूप और परम हितकारी जानकर उससे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जैसे ईश्वर सबको अच्छा लगता है, हम ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, हमारी ये मन्नत पूरी कर दो। ये सब हम क्यों करते हैं? अपने मनोरथ की सिद्धि करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है ईश्वर कभी भी इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते। अब ऐसे ही जो क्षमा युक्त है, धैर्यवान पुरुष है, अब जिसने ये गुण अपना लिए, अब वही तो परमात्मा बन गया। परमात्मा, हम में से किसी ने भी परमात्मा को देखा? ये तो हम अपने बुजुर्गों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से सुनते आ रहे हैं ईश्वर की परिभाषा। अब वही के वही सारे गुण जब हम अपने तत्वनिष्ठ गुरुदेव में देखते हैं, तो हमारे लिए तो यही ईश्वर है, यही भगवान है। अब देखो, वही फिर हम सबको प्रिय लगते हैं। अब ऐसे गुण जो भी धारण कर लेगा, वही परमात्मा बन जाएगा, परम आत्मा हो जाएगा। इसलिए फिर उनके सानिध्य मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। वह इस कारण कि ईश्वर क्षमावान है, दया और कृपा की मूर्ति है। ये ईश्वर के गुण है। मनुष्य के अवगुणों को शीघ्र ही वो क्षमा कर देता है, क्योंकि वो क्या देखता है, गुण ही तो गुणों में बरत रही हैं, और गुण कभी भी एक जैसे नहीं रहते। इनका सर्कल अखंड मंडलाकार चल रहा है। अपना ही देख लो, हम तो सामने वाले का देखते हैं, हमारे भी तो गुण बदल रहे होते हैं। एक ही दिन में कितने गुण धारण करते हैं। सबसे पहले सतोगुण, सुबह सुबह 8 बजे तक चलो उठो, नाश्ता बनाओ, फिर रजोगुण, फिर 1-2 बजे तक फिर सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, फिर वो तमोगुण लय होती हैं इंद्रियां, फिर तमोगुण। ये गुणों को अगर हम देखने वाले बन जाते हैं, इनसे मिलते नहीं, देखकर व्यवहार कर रहे होते हैं, तो फिर क्रोध क्यों आएगा? जान रहे हैं ना? ऐसी सबसे पहले तो इसके गुण दिखाई दें, फिर सामने वाले के भी दिखने शुरू होंगे। जब दृष्टि गुणों पे जाएगी तो क्रोध क्यों आएगा? गुण ही तो बदल रहे हैं, गुण ही अपनी क्रिया कर रहे हैं। देखो, तमोगुण भी बहुत जरूरी है। अगर तमोगुण ना हो तो नींद कैसे आए? गुण कोई माड़े नहीं है, सारे तीनों गुण अच्छे हैं, पर कितनी क्वांटिटी में, कब कहाँ खोलना है ये आना चाहिए, और कब कहाँ बंद करना है ये आना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि इनको देखने में रहेगी तो हमें क्रोध आ ही नहीं सकता। तो वही जो ईश्वर के गुण है, क्षमावान, दया और कृपा की मूर्ति, मनुष्य के अवगुणों को वो शीघ्र ही क्षमा कर देती है। फिर इसी प्रकार सिद्ध है कि यदि मनुष्य भी दोष दृष्टि को त्याग कर धैर्य स्वीकार करे तो उत्तम पदवी को प्राप्त होता है। फिर उसमें भेद कहाँ? ईश्वर और जीव में भेद कहाँ? वो तो दोनों ही एक हो गए। फिर अपने गुणों के कारण ही तो ये ईश्वर कोटि से भी नीचे जीव कोटि में आ गया। जब मनुष्य भी नहीं बन सका तो जीव कोटि से भी नीचे, मनुष्य कोटि से भी नीचे पशु योनि में आ गया। ये अपने स्तर देखे, कैसे अपने स्तर कम करता जा रहा है, लेवल कम करता जा रहा है, तमोगुण बढ़ाता जा रहा है। अधिक सुख सुविधाओं में मनुष्य का यही हाल हो जाता है कि पशु से भी बदतर हो जाता है।
पशु भी कहते हैं मेरे को मनुष्य वाली गाली मत दो। दृष्टांत है कि एक बार एक संत ने परमात्मा से यह प्रार्थना की कि मुझे देवताओं के संग उड़ने की समर्थता प्राप्त हो जाए। तो आज्ञा हुई कि यदि तुम अपने में 5 स्वभाव उत्पन्न कर लोगे तो तुम्हारी पदवी देवताओं से भी उच्च हो जाएगी। संत ने पूछा वे स्वभाव कौन से हैं? तो आज्ञा हुई प्रथम स्वभाव सत्कार। सभी का सत्कार करें मन से, पृथ्वी की तरह सहनशील बन जाएं। जैसे पृथ्वी सहनशीलता का, पृथ्वी का एक गुण सहनशीलता भी है, उसकी तरह अगर हम सहनशील बन जाते हैं तो देखो किसी को बुरे नहीं लगेंगे। पहला स्वभाव ये धारण करें, पृथ्वी अपने अंदर हल चलवाकर कितनी अच्छी अच्छी फसल देती है कि सब जीवों का पेट भरती है। कृपा सूर्य के समान सब पर समान प्रकाश करने की कृपा करें। अब सूरज भगवान को कोई गालियां निकाले, कोई पत्थर मारे, कोई जल चढ़ावे, पर उन्होंने सबको एक जैसी रोशनी देनी है। ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर मारे थे, मैं इनको प्रकाश नहीं दूंगा, या इन्होंने मेरे ऊपर 1 लोटा जल का चढ़ाया है तो मैं इनको ज़्यादा प्रकाश दूंगा। वो समता जब जीव धारण करता है, पहले सबका सत्कार करे सहनशील होकर। अगर सामने से कोई अपशब्द भी आ रहा है तो भी उसको सहन करके अपशब्दों का, अपनी वाणी को गंदा ना करे, अपशब्दों का इस्तेमाल करके अपने अंतःकरण को मलिन ना करे। दूसरी कृपा सूर्य के समान, जैसे सूर्य सबके ऊपर कृपा कर रहा है, ऐसी अगर ये बुद्धि सम होगी तभी ये कृपा हो पाएगी। फिर तीसरा है उदारता। नदी के समान उदार हृदय वाले बने, संकोच ना करें। अगर धन है अपने पास तो उदार हृदय से गरीबों की सेवा करें। जहाँ अपने लिए 2 सूट आते हैं, 1 सूट ऐसा दें, उसको दें जो लेने में असमर्थ हैं। उदार हृदय, विशाल हृदय के अंदर ही ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या पनपती है। अपने भोजन में से ही निकाल के किसी और को भोजन करवा दें। ये उदार हृदय वाला ही कर सकता है। जैसे उदारता के साथ नदी सबको अपना जल पिलाती आगे चली जाती है, वो रुकती नहीं है। वो इस भाव से कहीं पे भी नहीं रुकती कि मैंने इसको जल पिलाया है तो ये वापस रिटर्न मेरे को क्या कर रहा है। उसका काम है बहना, वो आगे बहती जा रही है, बहती जा रही है। ऐसे जिसको इन हाथों के द्वारा कुछ दिया गया तो वहाँ पे वापस कुछ मांगने की इच्छा भी ना हो कि वहाँ से मेरे को कुछ वापस मिलना चाहिए। हम तो रुक जाते हैं। रुका हुआ जल किसी को अच्छा नहीं लगता, बदबू मारने लगता है। नदी के समान उदार हृदय वाले बने। एक बार दे दें तो मुड़ के देखें ना। एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले।
जहाँ 2 सूट अपने लिए आ रहे हैं, उसमें से 1 सूट किसी ऐसी बहन को दे दो जिनके पास पूरी व्यवस्था नहीं है। फिर ये भी ना हो कि 4 को सुना कर आए। जितना विशाल हृदय होगा उतना ये ज्ञान जल्दी पनपेगा। फिर उसके बाद चौथा स्वभाव नम्रता। जैसे शव के अंदर नम्रता होती है, मृतक के अंदर नम्रता होती है, उसको फूल मारो, पत्थर मारो, बर्फ पे सुलाओ, अग्नि पे सुलाओ, उसको कुछ भी अनुभव नहीं है। वो कहीं पे भी हाय तौबा नहीं करता, रोक टोक नहीं करता, फूल दो तो प्रसन्न नहीं होता, पत्थर मारो तो रोष नहीं प्रकट करता, गुस्सा नहीं करता। अगर ऐसा स्वभाव हम लेकर आते हैं, वैसे भी तो हम इस शव को कंधों पे उठाकर घूम रहे हैं। जब ये त्रिपुटी टूटेगी तो इस शव को कोई और लेके जाएगा, अभी तो मैं इसका बोझा ढो रही हूँ। जितना भी व्यवहार होता है इस शव के साथ होता है। इस शव को अगर मैं अपना मान रही हूँ तभी तो क्रोध आता है, तभी मैं मेरा हो रहा है। इस शव को तो पता ही नहीं है। अगर मैं ना जुड़ूं इसके साथ, मेरे तक तो किसी की पहुंच ही नहीं है, फिर ये क्रोध कहाँ से आ जाता है? वही संत बता रहे हैं कि ये अगर 5 स्वभाव हम अपना लेते हैं तो हम भी देवता हैं, परमात्मा है। परम आत्मा, परमात्मा कौन? मतलब परम आत्मा। पर हमें तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। किसी ने कुछ कहा नहीं तो वहीं पे हमें गुस्सा आ गया। हम किसी को तो क्षमा कर ही नहीं पाते। अब 5वां स्वभाव क्षमा का। जैसे रात्रि के समान, रात्रि जैसे सबको क्षमा करके सुबह फिर से सूरज को आने देती है, अंधेरा अपना सिमटा के प्रकाश फिर से आ जाता है। रात गई बात गई। अपने आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस बर्तन में डाला जाए, मतलब जिस परिस्थिति में आ जाएं, वैसे बन जाएं। अपना अकड़ न पकड़ रखें। अगर अपनी अकड़ पकड़ रखते हैं तो वो डंडा टूट जाता है। फिर वहां पर देखो, अज्ञानता में क्रोध आता है तो किस पे आता है? सामने वाले पे आता है। पर सामने वाला स्वतंत्र है, वो क्रोध ले चाहे ना ले। उससे पहले तो मैंने अपने दिल को, अपने हृदय को मलिन कर दिया। जहाँ हमारे परमात्मा के रहने का निवास था, उनके घर को मैंने खराब कर दिया। क्रोध करने वाला स्वतंत्र नहीं है, जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है वो स्वतंत्र है। तो इतना घाटे का काम क्यों करना? वैसे तो हम बहुत चतुर हैं, संसार में बहुत चालाक हैं, घाटे वाला काम तो हम पसंद ही नहीं करते। और यहाँ पर जन्मों जन्मों से ये जीव अपना घाटा कर ही आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ बोलता ही नहीं और अपने आप को चतुर और चालाक समझ रहा है। कितना लॉस हो रहा है इस जीव का। अगर ये 5 स्वभाव, सत्कार, कृपा, उदारता, नम्रता, क्षमा, ये 5 स्वभाव कोई जिज्ञासु, कोई साधक, कोई अधिकारी धारण कर लेता है तो वही तो परमात्मा है, वही तो देवता है। अगर वो धारण नहीं करता तो लेवता है। फिर तो सबको उसकी इच्छा होगी। इन स्वभावों से युक्त अधिकारी की ये अपनी अकड़ पकड़ नहीं होगी, वो सबको क्षमा करेगा, उदार हृदय वाला बन जाएगा।
और सबसे ज़्यादा कृपा वो अपने ऊपर ही खुद की करेगा। कर और पा, कृपा क्या बोलती है? कर और पा। जब गुरुदेव के महावाक्यों का वो पालन करेगा, श्रवण मनन करेगा, निध्यासन करेगा, तो अपनी कृपा सबसे पहले जरूरी है कि साधक अपने ऊपर आप करे। एक एक के आगे भीख न मांगे, हाथ न फैलाए, गिड़गिड़ाए न। पति तू कृपा कर, बच्चों तू कृपा करो, या परिवार के किसी संबंधियों से वो कृपा करें, या ईश्वर के आगे हाथ फैला के खड़े होंगे कि ईश्वर कृपा करे। अरे ईश्वर तो तू खुद है, निकाल अपनी योग्यता, निकाल अपनी पावर। वो भी तो अंगों वाली है, माया उपाधि में है ईश्वर भी तो, और तू भी तो माया उपाधि वाला है। अपने ऊपर, हे जीव तू अपने ऊपर कृपा कर। कृपा भी बोल रही है कर और पा। जितना पुरुषार्थ तू अपने स्वरूप को पाने में करेगा, उतनी कृपा तू अपने ऊपर आप ही करेगा। जिस पुरुष में यह 5 स्वभाव हैं वह देवता है। देवता तो क्या, किंतु सत्य परमात्मा रूप ही है। वही परमात्मा रूप है, वही परम आत्मा है। स्वभावों से ही पुरुष और जीव पद और स्वभावों से ही उत्तम पद की प्राप्ति होती है। स्वभाव से ही तो ये मनुष्य जीव बना है, नहीं तो ये तो पूर्ण ब्रह्म था। ब्रह्म कोटि से नीचे आया तो ईश्वर पद में आ गया, ईश्वर कोटि से नीचे आया तो मनुष्य योनि में आ गया, मनुष्य पद से नीचे आया तो पशु योनि में आ गया। इसलिए स्वभावों को सुधारना ही विचारवानों का लक्षण है। जो विचारवान हैं, जो विचार करते हैं, जिनके पास विवेक रूपी खजाना है, उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। शुभ आचार से यदि व्यवहार किया जावे तो बहुत ही अच्छा है। देखो रोटी गृहिणी को वैसे भी बनानी है, वैसे भी बनानी है, रो के भी बनाएगी, हंस के भी बनाएगी। अगर वो हंस के बना रही है, गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करते करते बना रही है, शुभ व्यवहार से बना रही है, तो देखो जो उसकी बनी हुई रोटी खाएंगे उनको भी बहुत आनंद, शांति, तृप्ति आएगी। बनानी वैसे भी है, वैसे भी है। ये शरीर मिला है तो क्रिया करनी ही है, पर कैसे की जाए क्रिया, ये भी तो ढंग हो। पदार्थों की हानि भी हो गई तो कटु वचनों द्वारा किसी के चित्त को दुखाना उचित नहीं है। एक सेठ अपने ध्यान समाधि भजन कर रहे थे। सेठानी भागती भागती आई। सेठ ने पूछा क्या हुआ? मेरे हीरों की माला नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। सेठानी रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। सेठ के मुंह से निकला अच्छा हुआ भला हुआ। फिर से अपने वो ध्यान समाधि भजन में लग गए। फिर जब उठे तो सेठानी ने पूछा इतनी महंगी हीरों की माला गुम हो गई और आप कह रहे हो अच्छा हो भला हो, आपको दुख नहीं हुआ? क्योंकि आपकी कमाई में से ही तो आपने मेरे को बनवा के दी थी।
सेठ कहते एक तो वो वस्तु गई, ऊपर से मैं अपना दिल बिगाड़ूं, तो डबल लॉस किस चीज का करना। एक तो वो गई सो गई, ऊपर से मैं अपना अंतःकरण भी खराब कर दूं, डबल हानि हो गई ना। फिर तो कोई ऊंची समझ के धनी रहे होंगे वो सेठ। अब यही समझ अगर सबके पास होती है तो देखो वहां पे ना अपना बिगाड़ करते हैं ना सामने वाले का बिगाड़ करते हैं। क्योंकि अगर सामने सेठानी पे वो सेठ गुस्सा करते तो सेठ का पहले बिगाड़ होता। एक तो वो गई, वस्तु गई, और दूसरा अपना बिगाड़ भी। किसी भी पदार्थ के लिए क्रोधित होना उचित नहीं है, क्योंकि पदार्थ तो वैसे भी लय को जा रहा है, खत्म हो रहा है। तो बेवकूफी है ना किसी भी पदार्थ के लिए इतना क्रोधित हो जाना। देखो गृहिणियां मोस्टली क्या करती हैं, खुद काम पे कहीं बाहर गई हैं, अगर अंदर रसोई में बच्चे को कह के गई हैं दूध का ध्यान करना, और बच्चा चंचल वृत्ति का है, उसने दूध का ध्यान नहीं किया, दूध खिंड गया, तो आके उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेंगी, क्रोधित होंगी। और खुद किचन में रहते हुए काम कर रही है, किचन में ध्यान नहीं गया दूध पे, तो वो दूध खिंड गया, तो अब किस पे क्रोध करेंगी, फिर हंसने लग जाएंगी। होता है ऐसे कि नहीं होता। देखो हमने एक दूसरा समझा तभी तो क्रोध किया। अब उस क्रोध करने से क्या दूध वापस आ गया, है ना। ये हम एक उदाहरण ले रहे हैं, दृष्टांत ले रहे हैं कि ये क्रोध हमारा कितना बिगाड़ कर जाता है ना समझी में। ना समझी के कारण हम अपने अंतःकरण को कितना मल विक्षेपता से भर देते हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी पदार्थ के लिए क्रोधित होना उचित नहीं, क्योंकि एक दिन अवश्य ऐसा ही होगा जब हमारे सर्व पदार्थ दूसरों के निमित्त होंगे। देखो एक तो सारे पदार्थ वैसे ही बिगड़ रहे हैं, लैको हो रहे हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा बुढ़ापे में जब ये इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, ये अपने आप कुछ भी नहीं कर सकेगा, फिर इसको दूसरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर पहले से ही सरल व्यवहार वाले रहेंगे तभी हमारा कोई काम कर सकेगा बुढ़ापे में। नहीं तो गुस्से वाले व्यक्ति के पास कौन ठहरता है, पास में कौन रुकता है, जो एकदम इतना क्रोधित व्यक्ति हो। बच्चे भी नहीं सुनते उसके, अपने खुद के जाए हुए बच्चे भी उसके पास नहीं ठहरते। वो फिर अलग एक कोठरी में पड़ा रहेगा, क्योंकि अपने स्वभाव के कारण वो सबसे अलग हो गया। जिसका क्रोधित स्वभाव होता है उससे सारे कन्नी काटते हैं, उससे दूर रहते हैं। भी उसने आना है तो गुस्सा ही तो करना है, और क्या करना है, दूर ही रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। अपने स्वभाव को देखें हम। अगर हम सबके प्रिय बनना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को ठीक करें, अपनी आदतों को ठीक करें। अपनी आदत ही तो वो स्वभाव बन जाती है कि हमें फिर पता भी नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के लिए क्रोधित होना उचित नहीं, क्योंकि एक दिन अवश्य ही ऐसा होगा जब हमारे सर्व पदार्थ दूसरों के निमित्त होंगे।
जिस प्रकार वे चाहेंगे वैसे ही करेंगे। जब बुजुर्ग शरीर हो जाएगा तो फिर हमें दूसरों की कहना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने इंद्रियों में बल नहीं होगा। बहू आने तो दो घर में, एक जगह पे बिठा देंगे तो उससे अच्छा है कि पहले ही छोड़ते जाओ। ये आदत बनी हो छोड़ने की, फिर कठिनाई नहीं होती। जिस जीव ने सारी उम्र जिसको अपना अपना किया, तो वहाँ पर देखो जब उसको छोड़ने के लिए कहा जाए, उसी घर को ही छोड़ने के लिए कहा जाए, तो उसके अंदर कितनी विक्षेपता आएगी, कितनी उसको अंदर से उसको छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती उस जीव को। कितना तपता है फिर वो। अगर पहले ही घर में ऐसे रहें जैसे छिपकलियां रहती हैं, जैसे चूहे रहते हैं, एक सराया समझ के घर में रहा जाए, तो बहुत जल्दी वो व्यक्ति इस सुख सुविधाओं को, अपनी मान्यताओं को, उपाधि को वो छोड़ सकता है। ऐसे ये शरीर रूपी कपड़ा ढीला ढीला पहने, कसाव वाला न बने। ये उपाधि हम कस लेते हैं अच्छी तरह से, मेरा बेटा है, उधर से उसकी पत्नी कहती है मेरे पति देव हैं, अब बेटा बेचारा कहाँ जाए। देखो ये आपस में मन मुटाव के कारण तभी तो घरों में विक्षेपता आती है, कलह होती है और मनों में मुटाव आते हैं, क्योंकि माँ अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाह रही और उधर से पत्नी की भी पकड़ पूरी होती है। अगर दोनों में से एक भी सत्संगी होगा ना, तो घर स्वर्ग बन जाएगा, घर सुधर जाएगा। अगर हमने महावाक्यों को अपनाया होगा तो। उस समय हमारा क्रोध कहाँ और किस पर होगा? जब ये शरीर हमारा शिथिल होगा। जवानी में तो भरपूर क्रोध आता है, हमारे अनुकूल जब नहीं होता, पर उस टाइम हम कहाँ करेंगे क्रोध, किस पर करेंगे? फिर तो हम एक एक चीज के लिए डिपेंड हैं। कोई आएगा तो पानी का गिलास हाथ में देगा, कोई आएगा तो खाना खिलाएगा। ये अवस्था सब पे आनी है। उसके लिए, उस अवस्था के लिए क्या हम तैयार हैं? अब जिन माताओं की अपनी पकड़ जवानी में ढीली नहीं होती, उनका बुढ़ापा रुल जाता है, क्योंकि तब हम दूसरों के अधीन होते हैं, हमारी पकड़ ही हमें रुलाती है। इस क्षण भंगुर आयु में अपने स्वभाव को कटु बनाकर सदैव के लिए अपने यश मान को बिगाड़ना उचित नहीं। क्षण भंगुर है ये आयु, इसमें हम अपना स्वभाव ही इतना जहरीला बना लेंगे तो कौन हमारे पास रहेगा? कौन हमारे साथ बैठना चाहेगा? सब दूर दूर भागेंगे। इसलिए अच्छा है कि जिस समय चित्त में क्रोध आवे, उस समय विचार और धैर्य करें, तो अवश्य कोई न कोई ऐसा कारण प्रतीत हो जाएगा जिससे सिद्ध होगा कि क्रोध करना व्यर्थ है। कार्य ने ऐसा ही होना था। क्रोध हमें क्यों आता है? जब हमारे अनुकूल नहीं होता, जब सामने वाला हमारे अनुकूल नहीं चलता, तभी हमें क्रोध आता है। अगर तत्वनिष्ठ गुरुदेव का संग किया हुआ हो तो हम पहले विचार करेंगे धैर्य के साथ, अपने हृदय को बिगाड़ेंगे नहीं,
मन को बिगाड़ेंगे नहीं, पहले विचार करेंगे। विचार करने से क्या होगा कि हमें कोई ना कोई उसका कारण मिल ही जाएगा। भी उस कार्य ने तो ऐसा ही होना था। ये पता है, हमारी रोज रील खुलती है, रोज सुबह उठ के ना यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव आज का जो मेरा पेज खुलेगा उसको देखने की मेरे को सहन शक्ति देना, मेरे को पावर देना कि मैं वो पेज आराम से देख सकूं बिना हस्तक्षेप किए। हमारे रोज का एक एक पेज खुल रहा है। ये हम ग्रंथ अपना लिख आए हैं, बीज जो बो आए थे उनका ही तो ये अब फल है, ये शरीर हमारा। और रोज का एक एक पेज खुल रहा है हमारा। अगर प्रार्थना करनी है तो गुरुदेव से यही करें कि बिना हस्तक्षेप किए अपना डेली ये पेज देखें। अगर ऐसी प्रार्थना करते हैं और बुद्धि में विचार चल रहे हैं, विवेक के साथ हर कार्य हो रहे हैं, बुद्धिमान कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है? जो पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम अपने सामने रखे, वही उत्तम अधिकारी है। कार्य करने के बाद परिणाम को लेता है, वो मध्यम अधिकारी है। और नीच अधिकारी कार्य कर लेगा फिर भी परिणाम को नहीं देखेगा, वो घोर तमोगुणी है। तमोगुणी से तो यही कलह क्लेश होता है घर परिवार में। आराम से देखते जाओ। सुबह उस परमात्मा के साथ 2 मिनट पहले बैठो, उसके साथ अपना मिलन करो, वहीं बिस्तर पे बैठ के ही हाथ जोड़ के वहीं उस परमात्मा का धन्यवाद करो। और रात को सोवो तो उस परमात्मा का धन्यवाद करके सोवें। अगर ये धन्यवाद करते रहेंगे तो वो हमें वाद विवादों से बचा लेगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।